बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम सब सुनने वाले को सलाम। ये अजीज़ा की कहानी अच्छी लगे लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। आप देखते तो लाइक भी नहीं करते, अब लाइक तो बनता है, शेयर भी बनता है, सब्सक्राइब भी कीजिए। कहानी थोड़ी बड़ी है, आप अच्छी तरह देख एंड तक देख लेना। तो वो कहने लगी, फिर अजीज़ा था उसका नाम। दो बेटे थे, एक बेटी। एक बेटा यूरोप चला गया, बेटी भी अपने बच्चों के साथ मसरूफ़ थी, टीचर थी। बेटा भी अपनी बीवी के साथ मसरूफ़ था। मुझे कोई नहीं पूछता था, मैं बिल्कुल काम करती, दर्जी का, ब्यूटी पार्लर का। तो फिर वो इसी तरह मेरे, अगर मुझे भी देखभाल थी, मैं भी बूढ़ी औरत थी, कोई नहीं मुझे देखभाल करने वाला, ना बात करते। पैसे तो ले लेते बच्चे, बेटी भी बेटा भी, बस बैठता कोई नहीं मेरे साथ। खाना अलग खाती, बैठती अलग, उठती अलग, बिल्कुल नहीं पूछते था। तो फिर बहन से बात हुई तो वो कहने लगी, आप चलिए। वो दूसरे बहुत दूर था शहर, 1000 किलोमीटर दूर था। तो कहनी चलिए वो मेरे पास। वो खुद आप बीमार थी, उसको हिफाजत था, चल फिर नहीं सकती थी। वो उसके खादमा उसके देखभाल करती थी। कहती है तो तुम्हारे भांजे हैं, उसके बच्चे हैं, तुम इधर बहुत खुश रहोगी, अच्छा शहर है। तो मैं चली आई। उन्हें लोग मुझे एक बिल्डिंग में फ्लैट भी रेंट पर ले लिया, मैंने पैसे भेज दिए। तो मुझे उसने कमरा बहुत सी जा कर दिए। एक मैं ब्यूटी पार्लर का खोल दिया, दूसरा दर्जी का। मैं खुद काम करती, ना मैं किसी को बुला। कि वो एक दिन दो दिन तो आते जाते रह गए, बाद में कोई नहीं आता था। फिर मैं बहन कई बार, घर बहुत दूर था, कभी मैं चली जाती। फिर मैं पड़ोसन से जाने की कोशिश की। एक मेरा गेट, हमारा गेट दूसरी पड़ोसन का सामने था। मैं उससे बात की, उसके घर चली गई तो वो भी आ गई। तो फिर मैं जाती कचरा डालने बाहर फेंकने के लिए, किसी दुकाने से चीज़ें ख़रीदने के लिए। उसका एक बेटा था, उसकी उम्र थी 20 साल। वो मुझे हमेशा देखता था, कभी मुझसे कचरा ले लेता, बहुत मेरा देखभाल करता था। पर बहन नहीं आती थी, वो अपनी दुनिया में मसरूफ़ थी। ज़ाहिर है हर किसी के बच्चे होते हैं, स्कूल होते हैं, कोई किसी के लिए थोड़ा फारग होता है। कहते फिर मुझे बहुत अफसोस हुआ, उधर भी छोड़ दिया, इधर भी कोई नहीं है, फिर भी अकेली हो गई। फिर मैं उसी औरत से जो पड़ोसन थी उससे दोस्ती लगा ली। मैंने कहा देखिए कोई आए, दर्जी में कपड़े भी सीती हूँ, मेरा ब्यूटी पार्लर का भी काम है। तो उसने कहा देखेंगे, अभी नवा नवा काम है। उसका बेटा हमेशा मुझे कहता, आंटी आप क्यों अकेली रहती हो, आप अपने बच्चों के पास चली जाइए। आप घर में सो गई, शायद हो सकता है आपको कुछ हो जाए, बीमार पड़ जाए, कौन तुम्हारा देखभाल करेगा। तुम्हें ज़रूरी जहाँ भी जाना है अपने बच्चों के पास रहो, कोई भी तुम्हारे साथ रहे, अकेली मत रहना। तो लड़का हमेशा इसी तरह, मेरा 1 साल गुजर गया उन लोगों के साथ आना जाना। तो वो लोग बहुत अच्छे थे। एक दिन मैं उस लड़के से पूछा, उसकी अम्मी से, क्या कर रहा है। उसने कहा ये अभी इसकी पढ़ाई ख़त्म हो गई थे, अभी जॉब ढूंढ रहा है, अब ये जाएगा दूसरे शहर में जॉब ढूंढने के लिए। फिर लड़का आया मेरा, ये एयर कंडीशन ख़राब हो गया, मैं उसको बुलाया, बिजली का काम भी जानता था, उसने ठीक करके दिया। मैंने कहा बेटा माशाल्लाह आप तो कारीगर हैं, आप कोई कारोबार क्यों नहीं कर लेते अपना। कहता है खाला हमारे जो पैसे थे, हमारी इतनी ज़्यादा नहीं है हमारे पास पैसा, तो हमारी पढ़ाई हुई तो अभी हमारे पास कोई कारोबार के लिए पैसे नहीं आए। मैं सोचता हूँ, लेकिन इंशाल्लाह मैं करूँगा, मेरे दिल में है मैं कभी करूँगा। मुझे भी बढ़ना है, एक बड़ा आदमी बढ़ना है, पैसे की इस दुनिया में बहुत ज़रूरत होती है। वो लड़का मुझे इसी तरह कहने लगा, वो औरत भी कह रही है। फिर कहती है, मैंने उसको कहा कोई आप कारोबार देख लो तो फिर मैं तुम्हें पैसे दे दूँगी। फिर बात होती रहेगी, 50-50 आधे आधे करेंगे, आप लेना। उसने कहा ठीक है। तो फिर उसने कारोबार देखा, एक इस तरह मैंने टैंकर ख़रीदा। तो फिर एक जगह देखी ज़मीन की, उसमें हवेली थी, उसमें एक टैंकर रखा। वो तेल नहीं होते जो कारों के निकालते हैं गंदे, तो वही जमा करता था टैंकर के। एक ड्राइवर रखा, बहुत जमे कर करके हमारे बस वो टैंकर के पैसे लेके वो जो हवेली रेंट पर ली। उधर बस उस लड़का माशाल्लाह बहुत होशियार था। फिर ये सारा कचरा वचरा जमे करके वो फिर ले आता। तो फिर हमने बाहर भेजते, जो बड़ी फैक्ट्री थी वही लड़का भेजता था। तो माशाल्लाह वो अरूज पर चली गई फैक्ट्री। फिर हमने दूसरे उस शहर में खोल लिया। मेरे पास पैसे बहुत थे। फिर मैंने क्या किया, मैंने कहा
लड़का बहुत ईमानदार था माशाल्लाह, अच्छा खासा हमारा काम चल गया। अपने बेटे भी काम ना आए, बेटी भी नहीं आई, तो ना भांजे आए ना भांजी, दूसरा है पड़ोसी आया काम। फिर मैंने पैसा जो था मेरी बेटी के नाम पे डाला, फिर बेटे के नाम पर भी दूसरे बेटे, फिर मैंने जो और हिस्सा था मैंने कहा जो गरीब और बे लोग हैं ये उसके नाम पर हो गया। जब मैं बच्चों ने नहीं ख्याल करा शायद मैं जब मर जाऊंगी और हमारा शौहर भी मर गया, उसको भी मिलेगा जो हमें भी मिलेगा, हमने इसीलिए किया था। अच्छी लगे तो लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, आप लोग तुम्हारी मर्ज़ी। थैंक यू भाई, अच्छी बात है। लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए।